वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। इंसान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? खुद से, क्योंकि इस कमीने को ना सब कुछ पता होता है और सिर्फ इस साले के पास ही वो पार होता है कि हमें अजीब अजीब चीज़ें करने पर मजबूर करे जो हम लोग शायद करना भी नहीं चाहते। अगर एक इंसान है जो आपको इतना उलझा सकता है कि आपकी पागल हो जाना है आपको, तो वो आप खुद हो। और अगर एक ऐसा इंसान है जो आपको चाहे कितनी भी बड़ी तूफान हो वहाँ से संभाल के बाहर ले आए, और वो भी आप ही हो। सो इट्स ऑल अबाउट यू। और इसीलिए ना हम अपने आप से सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि खुद से झूठ नहीं बोल सकते, खुद से छुपा नहीं सकते। सेल्फ सबोटाज, यस, फॉर सम टाइम। कब तक? कभी ना कहीं वो तो फाड़ के बाहर आना ही है। द रीज़न कुछ लोग चैन से सोते हैं, कुछ लोग नहीं सो पाते हैं। ये जो हम लोग कर्मा करते रहते हैं, ये जो सोचते हैं कि आगे वाले इंसान को कितना आराम से है, वो कितना गलत किया है मेरे साथ, फिर भी वो इतना खुश कैसे है। मेरी सारे साथी तो इतनी तकलीफ दे थी, इसकी सारे साथी इतनी, मैं भी इतना ये खुश कैसे है। शैडो वर्क से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। एक, हाउ कर्मा वर्क्स। ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ, बोलती हूँ, बोलूँगी, बोलती रहूँगी। कोई बात नहीं, आपको सुनना है सुनिए, ना सुनना है ना सुनिए। बट हाँ, पहले ही बोल देती हूँ, आज का जो ये है, ये आपके बाबू सोना जादू टोना के बारे में नहीं है। चुनु मुन्नू, इंकू पिंकू चिंकू क्या सोच रहे हैं, कहाँ खुजा रहे हैं, ये आज आपके बारे में है। तो जो लोग आपके खुद के बारे में जानना चाहते हो, खुद को हील करके, खुद को दीज आर अबाउट द लाइट वर्कर्स हु आर ट्राइंग टू गेट अप ऑन देयर फीट अगेन। जो लोग अपनी हीलिंग जर्नी में है, अपनी सोल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। सो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, एंड इट्स ऑल राइट। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना चाहिए। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग आए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं है, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो। और अगर मेरी कोई भी रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो, तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। 20 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब, किसी और का एनर्जी आपसे कंपैटिबल होगी, ढूंढो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये कोई भी ज़ोडिएक, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर के इंसान देख सकते हो। सो लाइक आई वाज सेइंग अबाउट कर्मा, एक बात तो ये है कि घड़ी में अगर 4 बजने का इंतज़ार करते रहोगे घड़ी की तरफ देखते हुए ही, तो वो 4 बजते बजते ना लग जाएगा कि 4 जन्म बीत गए हैं। पर अगर आपको ऐसा पता है कि ठीक है 4 बजने वाला है, मैं 4 का इंतज़ार कर रही हूँ, पर इस बीच मैं अपनी ज़िंदगी को थमा के नहीं रखने वाली हूँ, मैं अपना काम करूँगी, तो देखना कब 4 बज जाता है। शायद वो 6 बज गया होगा, सडनली अरे मुझे तो 4 बजे का इंतज़ार था, अरे यार 4 बज गया, मुझे दिखाई भी नहीं दिया। अब 6 बज गया है तो 4 बजने के बाद ही 6 बजा होगा। सो एक तो बात ये है कि हमेशा सामने वाला का कर्मा आपको विजिबल हो। आपने यूनिवर्स के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया है कि भाई उसको कर्मा मिलेगा तो मुझे दिखाना। आपके बिहाइंड द सीन्स हुआ है, ये यूनिवर्स के ऊपर है, यूनिवर्स डिसाइड करते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट यू। कर्मा इंडिविजुअल होता है, हर इंसान का कर्मा उसका ही होता है, एंड कर्मा नेवर मिसेस एन इंटरेस्ट। सो ये यूनिवर्स को मत सिखाओ, गुरु को गुरु मंत्र मत सिखाने जाओ, उसको पता है। आप अपने चरखे पे तेल लगाओ, ठीक है ना। सो पहली बात। और एक बात, हम लोग ना ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारे साथ हमारे मन मुताबिक ना हो चीज़ें, तो वो बहुत
हम लोग यही सोच लेते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और उस इंसान को हमें 72 से 72 कर्मा मिलना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर आर, I know there are very genuine cases जहाँ lots of abuse, lots of torture, न जाने क्या क्या एकदम तोड़ के बिखर के रख दिया गया है. But you know why these people don't get justice? Because आप जैसे कुछ ऐसे superficial, आप मतलब not you but कुछ maximum superficial लोग हैं जिससे वो पांथे के चून खोस ले, they think that their person must get the baddest of karma. I know a private client, वो कलेक्टिव में जब मेरी है still is there, वो हमेशा ये कहते रहते थे कि मेरे पर्सन को कर्मा मिले, मेरे पर्सन को कर्मा मिले. And then that person connected with me for a private reading, और private reading में आया कि कुछ हुआ ही नहीं. उसके पर्सन ने बस 2-3 दिन उसको फ़ोन नहीं किया है, 20 दिन नहीं मिल पाए हैं, ऐसा ही कुछ है. लोग जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, व्हाटएवर, दिल दुखा है दोनों का ही, बट झगड़े जैसे होते हैं नॉर्मल झगड़े. बट सोचो एक नॉर्मल झगड़ा, अब दोनों का मेल भी हो गया है, दोनों एक साथ है, दोनों का नॉर्मल झगड़ा, बट अब वो इंसान मैनिफेस्ट क्या कर रहे थे कि मेरे पर्सन को भयानक कर्मा मिले. ये तो अपना बैड कर्मा कर रहे हो ना आप. और इस वजह से ही ना मैक्सिमम जो जेन्युइन केसेस होते हैं ना, वो लोग जस्टिस नहीं उन लोगों को मिलता है. आई नो, आई एम एन एग्जाम्पल. मैं अभी तक अपनी जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ क्योंकि देयर आर सो मेनी सुपरफिशियल केसेस दैट आर कॉन्ट्रडिक्टिंग माई जेन्युइनिटी, द जेन्युइनिटी ऑफ माई केस. सो मैं जानती हूँ सच को सच साबित करना कितना मुश्किल होता है, जबकि झूठ को आसानी से सच साबित किया जाता है पैसा खिला के व्हाटएवर. सो ये जो सुपरफिशियल लोग हैं ना, जो लोग बाबू सोना ने पिंक कलर का टेडी के जगह ब्राउन कलर की टेडी गिफ्ट कर दिया, इसीलिए उसको भयानक कर्मा मिलना चाहिए, ये कैटेगरी के हैं. ये लोग ना हमारी बातें कभी नहीं समझ पाएंगे. जो जेन्युइन केसेस है, हम लोग किस चीज़, what we undergo, what kind of torture, what kind of breakdowns, what kind of depression, what kind of extremities we undergo, they will never realize. और मज़े की बात ये है कि people हमें जनरली इंसान यही सोचते हैं कि इट्स ओके मेरे साथ, पर आप भी किसी के साथ गलत करते हो तो वो भी आपका कर्मा रहता है. आपकी सारे साथ ही खराब गई क्योंकि आपके कर्मा खराब थे, आपको मिलना था वो. अब बोलोगे कि नहीं उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, फिर भी उसको नया जॉब मिल गया, नया पार्टनर मिल गया, सब कुछ अच्छा है. पहली बात ये है, हाउ डू यू नो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? मे बी हेल्थ, मे बी कुछ और. हाउ डू यू नो? आप क्या 24 घंटे उसके गोदी में बैठे हो? सब कुछ पता है आपको बस उतना ही पता है जो दिख रहा है. जो नहीं दिख रहा है वो तो 90% नहीं दिखता है इंसान की ज़िंदगी में. रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बात कहा था, ज़िंदगी में सबसे बड़ी झूठ ये होता है किसी को ये बोलना कि मैं तुम्हें जानता हूँ. कोई इंसान किसी को कभी नहीं जान सकता है, वो किसी कितना भी उसका प्यारा क्यों न हो. 100% जानना नहीं. ऑल्सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड संचित कर्मा, प्रारब्ध. इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट. ठीक है, अपने पास्ट लाइफ्स में एक इंसान हमेशा बुरा काम ही नहीं करता है. आई मीन देयर इज़ एन अमोल पालेकर एंड अ शक्ति कपूर combination in every one of us. Just an example. I mean, I'm talking about the characters they played. I'm not talking about them as a person, please. So, black and white, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, सब में होता है. राम रावण सब में होता है. ऐसा नहीं कि एक इंसान सिर्फ अच्छा काम ही करते हैं या एक इंसान सिर्फ बुरा काम ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है. फिर तो अगर आपके इंसान सिर्फ बुरा काम ही करते हैं तो आपसे प्यार करना भी एक बुरा काम ही था उसके लिए, क्योंकि वो तो सब काम बुरा ही करते हैं. सो ऐसा नहीं होता है. गोइंग टू संचित कर्मा, अगर संचित कर्मा देखें तो अगर पास्ट लाइफ में आपके बुरे कर्म ज़्यादा है, अच्छे कर्म कम है, पर आपके पर्सन के अच्छे कर्मा ज़्यादा है, बुरे कर्म कम है, तो वही लेके आप दोनों प्रारब्ध में आए हो. आपकी सफरिंग ज़्यादा है उससे ज़्यादा. अभी
क्या है, वो अपना संचित कर्मा से जो भी गुड रिवॉर्ड्स ऑफ गुड कर्मा लेके आए हैं, जो उसके बैंक है, अभी प्रारब्धा इज़ द बैंक ऑफ गुड कर्मा, वहाँ से वो इट्स लाइक एन ATM, वहाँ से वो कार्ड, वो चेक कार्ड जैसे भी हो, वो विड्रॉ किए जा रहे हैं रिवॉर्ड्स ऑफ गुड कर्मा, रिवॉर्ड्स ऑफ गुड कर्मा। पर वो गुड कर्मा भी तो कभी एंड होना है। उसके बाद क्या, उसके बाद उसने, अगर यू आर वेरी श्योर कि वो इस लाइफ में बुरा किए हैं तो उसको मिलेगा। ये आप डिसाइड करने वाले हो, बट ये पूरा डिसाइड करने वाले आप नहीं हो। आप अपना पोर्शन डिसाइड कर सकते हो, फुल लाइफ, उसका फुल कर्मा आप डिसाइड नहीं करने वाले, कर सकते हो। यू नो, अ वेरी गुड ऑल्सो, आप अगर सफ़र किए हो तो आपके संचित कर्मा में गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स कम हैं, इसीलिए नहीं हो पाया है। पर अच्छा है ना, आप संचित कर्मा से ज़्यादा ही बैड कर्मा लेके आए हो और वो रिलीज़ कर रहे हो। वंस दे आर रिलीज्ड, अगर ये लाइफ आप अच्छे से बिताए हो, अगर आप ये लाइफ आप अपने प्रॉपर राइटियसनेस के साथ बिता रहे हो, तो इस लाइफ का जो गुड कर्मा है, वंस यू रिलीज द बैड कर्मा ऑफ योर पास्ट लाइफ, यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द रिवॉर्ड्स ऑफ गुड कर्मा ऑफ दिस लाइफ। जबकि इट विल बी ऑपोजिट फॉर योर पर्सन। अगर उसने ये ज़िंदगी में सिर्फ ख़राब काम ही किए हैं या फिर मैक्सिमम ख़राब काम ही किए हैं, तो वंस ही और शी एग्जॉस्ट द गुड कर्मा जो प्रारब्ध बैंक में संचित सेविंग्स में है, वंस वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो ये बैड, इस लाइफ का जो बैड कर्मा है उसका जो भी है रीप करने लगेगा। एंड मे बी बोथ ऑफ यू, और अगर आप अपना गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स एंजॉय करते करते मर जाते हो, तो दैट इज़ वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके नेक्स्ट लाइफ में। और अगर ये अपने बैड कर्मा रिलीज़ करते करते मर जाते हैं, तो वो भी कैरिड फॉरवर्ड होते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ में। तो नेक्स्ट लाइफ में ये अपना बैड कर्मा पहले रिलीज़ करेगा, इस लाइफ का बैड कर्मा अगले लाइफ में रिलीज़ करेगा, फिर अपना गुड कर्मा, अगर जिस तरह वो अपना ज़िंदगी जिएगा या जिएगी वो हिसाब से करेगा, और आप अपने हिसाब से। आई डोंट नो आपके भेजे में ये गया कि नहीं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और वैसे भी एक चीज़ जान लो, पता है दुर्योधन एंड दुशासन, दे ऑल स्क्रिप्टेड द्रौपदीज वस्त्रहरण। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, दुर्योधन ने कहा आ मेरे जांग पे बैठ, सब किया, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। कितना खराब मौत मरे दुर्योधन एंड दुशासन, राइट? बट व्हेन पांडवास went to Swarg, they found Duryodhan and Dushashan both were sitting on a throne there. वो लोग ऑलरेडी, उन लोगों को स्वर्ग मिल चुका था। ऐसे कैसे? अगर वो लोग इतना गंदे इंसान है तो उन लोग को स्वर्ग प्राप्त कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि माधव ने कह रखा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी अपने अपने धर्म के लिए रहेगा, लड़ेगा, अपना धर्म, अपना, अब धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब अपना थिंकिंग, अपना फिलॉसफी, अपने वैल्यूज़, जिसमें वो विश्वास रखते हैं, उस धर्म से एक पल के लिए नहीं भटकेगा, उसी धर्म के मार्ग पे चलेगा। अपना वो भी स्पिरिचुअल नहीं, अपना वही जो भी अपना, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बट आप लोग समझ सकते हो कि अपना वसूल पकड़ के, अपने वसूल पर विश्वास करके, ऐसा नहीं कि ज़िद के वजह से या फिर किसी और चीज़ के प्रेशर में आके ये चीज़ करना है, नहीं। जो उस चीज़ में विश्वास करेगा और उसी विश्वास के ऊपर विश्वास करके लड़ेगा और कुरुक्षेत्र में मरेगा, तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। द रीज़न पांडव पाताल होके स्वर्ग पहुँचे, बट दुर्योधन वॉज ऑलरेडी देयर। सो कर्मा कैसे काम, बट या दुर्योधन गॉट द पनिशमेंट और whatever द कर्मा रिलीज दुर्योधन को करना पड़ा फॉर द्रौपदीज वस्त्रहरण एंड ऑल दैट। सब सही है, सब सही है। सो कब किसको कैसे कर्मा मिलेगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे। सामने वाला इंसान कितना कर्मा डिसाइड, आप बोलोगे ये 100 वोल्ट्स का ये 440 वोल्ट्स का कर्मा डिज़र्व करता है, पर एक्चुअली शायद वो 100 वोल्ट्स का कर्मा डिज़र्व करता है, तो वो 100 वोल्ट्स का ही करेगा। आपके कहने से वो 440 वोल्ट्स का कर्मा डिज़र्व नहीं करेगा।
जब तक हम लोग अपने अंदर इस अहंकार को बिठा के रखेंगे कि हमारे साथ बुरा किया इसलिए उसको कर्मा मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स फाइटिंग फॉर योर राइट्स, फाइटिंग फॉर जस्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू डू इट विथ ह्यूमिलिटी, यू हैव टू डू विथ अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इससे विश्वास है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं उस गलती के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, लड़ रही हूँ अपने स्वाभिमान के लिए, पर उस लड़ाई में मैं जीतूंगी या हारूंगी, सामने वाला जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको क्या सज़ा मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मैं नहीं डिसाइड करने वाली हूँ। मैं अपना लड़ रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने शैडो साइड से भी लड़ रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दो हाथ लगते हैं। सुनने में ख़राब लगता है पर सच है। अगर शांत बैठ के, हाँ अगर आप ट्रिगर्ड हो जाओगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, सबकी गलती होती है, परसेंटेज इधर उधर होता है। ऑल्सो डोंट बी ट्रिगर्ड, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। इतना पर्सनली अगर ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको आपके दिल का कोई ऐसा तार खींच रही हूँ विच इज़ इन द डार्केस्ट एलीज। एनीवे डजंट मैटर। सो यस, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ और उसका फल तुम्हारे चरणों में समर्पण कर रही हूँ। मैं यूनिवर्स को रिलीज़ कर रही हूँ। मैं ना कोई होती हूँ माफ़ करने वाली, ना कोई होती हूँ सज़ा देने वाली। मैं तो लड़ रही हूँ मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ़। जो करना है मैं कर रही हूँ। अब उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसने सही किया था गलत किया था, मैं कोई नहीं होती हूँ। मेरे इतने औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हारे होते हुए किसी और तुम्हारा काम करूँ, तुम्हारे होते हुए मैं किसी को जज करूँ। इतनी मेरी औकात तो भाई नहीं है शिव। तो तुम्हारे पे समर्पण, शिव निवेदयामि, शिव आत्म निवेदयामि। मैं मेरी सारी एफर्ट्स, सारे कर्म तुम पर छोड़ती हूँ। अब तुम किसको क्या दोगे, कैसे दोगे, ये तुम देख लो। अब शिव का मतलब ये नहीं है कि वो जटाधारी, त्रिशूलधारी, बाघ छाल पहना हुआ इंसान, नहीं, भगवान जो भी है, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हो, डजंट मैटर। सो आपको इस लेवल पे पहुंचना होता है। सो कर्मा, अगर आज की जो रीडिंग है ना, ये इसे नहीं है थर्ड पार्टी को कर्मा कब मिलेगा, मेरे पर्सन को कर्मा कब मिलेगा, नहीं। एक्चुअली आई एम मेकिंग फेसेस एट यू। अगर आपको लग रहा है मैं टॉन्ट कर रही हूँ, हाँ मैं टॉन्ट कर रही हूँ। नहीं पसंद आ रहा है, जाओ। आप लोगों के एनर्जी मेरे एनर्जी से कंपैटिबल नहीं है। और ये रीडिंग, जो भी मेरे चैनल्स की रीडिंग है, अगर वो आपसे रेजोनेट करती भी है तो भी उसका पॉजिटिव, जो भी अगर आप क्लेम भी करोगे तो भी उसका पॉजिटिविटी आप तक नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो बैरियर डाल रखा है अपने और यूनिवर्स के बीच। आप अपने आप को जज समझ रहे हो, नहीं, जज यूनिवर्स है, वो सब डिसाइड करते हैं। एनीवे, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अब तक जो लोग हो वो लोग देखो, बाकी अगर फूट गए हो तो ठीक है, मैं डालूँगी। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं वो भी देख लेना। सबका मान रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, सब भटके हुए ही तो है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। वो होता है ना, अलग अलग पंछी अलग अलग खाना खाते हैं। अब यहाँ भी जज नहीं कर सकते हो, सबका भूख मिटाना पड़ता है, सबको दाना डालना पड़ता है उसके हिसाब से। ठीक है, वो भी कर लूँगी, पर आज के लिए ये वाला। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. शैडो डेक से देखूंगी कि कौन से शैडो से आपको डील करना चाहिए। सेल्फ हीलिंग के डेक से देखूंगी कैसे। 3 कार्ड्स यहाँ, 3 कार्ड्स यहाँ, एक ऐसा लिखूंगी। क्या सब करती रहती हूँ ना मैं, और आप लोग भी झेलते रहते हो। थैंक यू। हीलिंग कप क्या हुआ, इतने क्यों
इमोशनली हो रखा है। एनीवे, हीलिंग द पास्ट आया है इसका। रिमूव टॉक्सिसिटी, अलग अलग रखती हूँ, पेयर्स बना के रखती हूँ, उसके बाद रीडिंग करती हूँ तो अच्छा लगता है। एक बार ये लो, एक बार वो है। कितना ज्ञान झाड़ रही हूँ। आज से 1 साल पहले मैं भी तो वैसी थी। चलो ठीक है, एटलीस्ट अगर मैं संभाल सकती हूँ तो आप लोग भी संभाल सकते हैं। चलो, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, रीडिंग में मज़ा आएगा। जो लोग नहीं देख रहे हो ना, मिस कर रहे हो, या आप ही का काम का था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन, हर पंछी हर चीज़ नहीं खाती है, तो ठीक है, जिसको जो चाहिए। anyway, healing the past and remove toxicity. पास्ट में जो आप थे ना, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस एंड यही कार्ड आ गया। जो आप, योर पास्ट डजंट डिफाइन यू। भूत से हम लोग डरते हैं, ये जो होता है ना कि भूत आ जाएगा, भूत मीन्स योर पास्ट विल कम हॉन्टिंग यू। वी आर अफ्रेड टू फेस आवर पास्ट। भूत देख, वो होता है ना कि क्या रे तूने भूत देख लिया, यानी डिड यू सी समथिंग दैट रिमाइंडेड यू ऑफ योर टॉक्सिक पास्ट that you are embarrassed about, that you want to run away from? ऐसा देखना चाहिए। सो हाँ, पास्ट में जो आप थे और आज जो वो हो आप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। पास्ट में आपने भी कुछ गलतियाँ की हैं, आपको पता है, और कभी कहीं ना कहीं आप एम्बैरेस्ड हो उसको लेके, बट प्लीज़, या फिर ऐसे बहुत कुछ कर लिया था, कुछ तमाशा तो हो गया था जिसके वजह से जिसका बहुत ही एक हेवी प्राइस आपको चुकाना पड़ा। बट प्लीज़ डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। वो पास्ट वर्जन आप नहीं हो। यू नो, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाने के बाद बटरफ्लाई ये नहीं सोचता है कि वो कैटरपिलर था, नहीं, वो हो गया है, वो होना ज़रूरी था आज आपका ये बटरफ्लाई होने के लिए। योर पास्ट डजंट डिफाइन यू, अगेन, पीरियड, कीप टेलिंग यू। ऐसे लोग होंगे जो आप, पता है तूने उस दिन क्या किया था, आज से 5 साल पहले ये कैसे फंसा दिया था। देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन, देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू बैक, देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू कॉन्स्टेंटली एम्बैरेस यू। आपकी जो शाइन है वो देख के वो लोग इतना जलेंगे कि बार बार आपको वही अंधेरे में घिसटने की कोशिश करेंगे। बट डोंट गो डाउन टू टॉक्सिसिटी, डोंट गो डाउन टू टॉक्सिसिटी। यू आर ग्रोइंग विंग्स माय डार्लिंग्स, यू आर ग्रोइंग विंग्स, फ्लाई, जस्ट उड़ जाओ। दिस सिचुएशन इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर। अभी आप जो अभी भी यू आर ब्लीडिंग, ये बट दिस ब्लड स्ट्रेन्स, ये सूख चुका है, आप हील हो रहे हो, फिर भी आप उड़ना, ये द विंग्स आर ओपन, दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू टेक अ फ्लाइट, बट आप आँख बंद करके, इट्स नॉट, यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ। वाई? क्यों रोक रहे हो अपने आप को? उड़ जाओ। जो रास्ता, अगेन, बार बार बिजली चमक रही है, एंड आई ऑलवेज टेक दिस। बचपन से मैं बोलती थी कि भगवान ने फ़ोटो लिया, बट अगेन नाउ आई सी दिस इज एज माई कन्फर्मेशन। बार बार बिजली ये हो रही है। सो यू नो, जब तक
आप अपने आप को लोगों को अलाउ करोगे आपको बैडली ट्रीट करे, जब तक आप लोगों को अलाउ करोगे कि वो आपके सामने ऐसी कुछ कहे जो आपको एम्बैरस करेगी, तब तक वो लोग करते रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। बोलो कि हाँ ठीक है, तो तूने भी तो ऐसा किया था। सो इट्स लाइक एक वो होता है ना, एक जोक रहता है कि कोई पूछता कोई मर गया है और वहाँ जाके किसी की बुआ या मौसी किसी से पूछती है कि सब तेरी उम्र की तो सबकी शादी हो गई है, तेरी शादी कब होगी? और वो उल्टा जवाब दे देती है कि आपकी उम्र के तो सबके मर चुके हैं, तो आप कब मरोगे? दिस टाइप ऑफ अभी हम जेंटलनेस, हम्बलनेस इज़ समथिंग एल्स। इज़्ज़त ना उम्र को नहीं दी जाती है, इज़्ज़त इंटेंशन को दी जाती है, और वही करो। अगर उम्र का लिहाज करोगे, छोटा या बड़ा, अरे ले ये तो बच्चा है, बच्चे ने बदतमीज़ी कर ली, नहीं, बच्चा बदतमीज़ी करता है तो फटाक से मारो, पहले समझाओ, नहीं समझता तो फटाक से 2 लगा दो। अगर बड़े भी ऐसा करें, करो। मैंने मेरे बाबा को जेल में डाला था क्योंकि उसने ऐसा इस तरह से मेरी माँ को गला दबा के मार डाल रहे थे। ऑलमोस्ट माई मदर वॉज ऑलमोस्ट हाफ डेड, एंड फिर मैं बचाने गई तो मार के मेरा भी मुंह तोड़ दिया। एंड ही वॉज अबाउट, वो लात मार के मेरी जो काली माँ राजराजेश्वरी, मेरी जो मैट्रियार्क है घर की, जो कोष्ठी पाथुरेट जो काली मूर्ति है, उसको लात मार के तोड़ने वाले थे। और उसने कहा था कि तेरी काली माँ के जीव में मैं अपना पैर ऐसे ऐसे घिस लूँगा। वो जब करने गए थे, देन आई कॉल्ड अप पुलिस एंड गॉट हिम अरेस्टेड। जेल में गए, वो केस नहीं की, ऑफ कोर्स करती नहीं की। इनफैक्ट पुलिस और एंड हम लोग वी वर ब्लीडिंग, मेरी माँ हाफ मर चुकी थी, मैं खुद से लथपथ थी, फिर भी पुलिस क्या कह रही थी कि अरे बाबा ने मारा है तो ऐसा क्या हो गया, ये तो होता है, अब क्या बट नो, इट्स डोमेस्टिक वायलेंस, इट्स नॉट अलाउड। बड़े ने हाथ उठा दिया तो क्या, नो, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। और फिर ऑफ कोर्स कोर्ट में केस जाने वाला था, तो बाबा पैसा दे के निकलने वाले थे। सो मैंने कहा कि नो, आई वोंट टेक बैक द FIR। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, दैट दिस इज़, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। एंड दैट टाइम आई वॉज हार्डली, कितना होगा, 23, 24, पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आई। बट द मोमेंट ही वॉज अबाउट टू पुट हिज फीट ऑन काली माँ's टंग, पता नहीं मुझ में क्या हो गया। मेरे हाथ में अगर कटारी होती तो शायद मैं उसका टांग ही काट देती। बट एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट। सो अगर आपके साथ डोंट लेट एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, अब आप मुझे जज कर सकते हो, करो आप, छेड़ा गैलो। देयर वर पीपल हु अप्रिशिएटेड मी, देयर वर पीपल हु टॉन्टेड मी। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है जो आज अच्छा बोल रहा है मेरे लिए, कल वो मेरे लिए बुरा बोल सकता है। आज जो मुझे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कल किसी और चीज़ में मुझसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लग जाएगा, या फिर मुझसे बोर हो जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। आई नीड टू बी इन अ न्यूट्रल एनर्जी। सो मैं यही बोल रही हूँ कि लर्न नॉट टू टेक बुलशिट। उसको ना ह्यूमिलिटी नहीं कहते हैं, उसको दैट इज़ नॉट गुड कर्मा, दैट इज़ नॉट वाई यू आर हियर फॉर। सो उम्र में बड़े हो, उम्र में छोटे हो, किसी को भी ये हक नहीं है कि आपके साथ गलत किया जाए, आपको बैडली ट्रीट किया जाए, आपको फिज़िकली मेंटली अब्यूज़ किया जाए। नो वन हैज़ द राइट टू। ओके, सो दिस कार्ड आ गया, या ठीक है। सो वी आर डन विद दिस वन। नाउ केम अनवेल रिप्रेस्ड इमोशंस। बहुत कुछ दबा के बैठे हो, बचपन से ही बहुत कुछ चाहते थे, यही आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा है।
आपकी जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, आपके जो पेरेंट्स हैं, यू नो हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप है तो बहुत अच्छे हैं, बट कम ऑन, ये एक जस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो तो चूहे भी माँ बाप बनते हैं, तो उससे क्या भगवान बन जाते हैं? इट्स नॉट दैट। अगर माँ बाप में वो चेतना और चैतन्य नहीं है तो वो इंसान माँ बाप बाकी जानवरों के जैसा ही है, वो तो मच्छर भी माँ बाप बनते हैं। जस्ट से इंसान है, हम लोग इंसान हैं, ऑल फ्लॉड ह्यूमन बींग्स। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी अंदर इतने सारे ट्रॉमास है, इतनी सारी नेगेटिविटी है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ खुद को हील करने की, ताकि वो आगे ना बढ़े, वो मैं पास डाउन ना करूँ। अब चाहे वो आप इंसान की माँ हो, चाहे वो आप एक एनिमल केयर गिवर हो, डजेंट मैटर। बच्चा बच्चा, माँ माँ, व्हाटएवर, नॉट गोइंग इनटू दैट एनीवे। सो जो भी आपके रिप्रेस्ड इमोशंस है, ये जो आप सीख गए हो कि नहीं, दिल की बात दिल में ही दबा के रखना चाहिए या ओवर गिव करना चाहिए, बट अपना दर्द कभी नहीं बोलना चाहिए, बस करते रहो करते रहो करते रहो, पर कभी अपने लिए कभी मत मांगना, अपने साथ कुछ भी हो जाए चुप रहना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में मत जाना। खुद को क्या चाहिए, खुद के लिए लास्ट में सब लोग खा लेते हैं, लास्ट में जो पीस पड़ा रहेगा वो मेरा। पर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत मन कर रहा है कि वो खाने का, वो मेरी फेवरेट है, मुझे 2 चाहिए, पर नहीं, वो हाफ अगर पड़ा रहता है तो नहीं। सो डोंट रिप्रेस योर इमोशंस, चाहे वो लव हो, किसी भी, चाहे वो लव हो, चाहे वो अगर कभी आप अपना सैडनेस अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप ना चुप हो जाते हो, क्योंकि आपके गुस्से को आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, नोबडी रियली बॉदर्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल डेट। मिला के देख लो, मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। सो nobody really cared. See, it started from the womb. This is an unformed child in holding a jar. So ये जो टॉक्सिक साइकिल है, दबा दबा के ना अपने दिल, ना अपना दिल की खुशी बयां करना, ना अपने दिल के दुख बयां करना, ना आप सब कुछ मान लेना, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वही अच्छी लड़की या अच्छे लड़के की पहचान होती है। अच्छा लड़का बनो, अच्छे लड़का या लड़की, अच्छे बच्चे कभी मुंह नहीं लगते हैं, अच्छे बच्चे कभी कुछ नहीं करते हैं, अच्छी बच्चियाँ अगर मामा चाचा गोदी में बिठा के उसकी ब्रेस्ट को प्रेस भी करे तो मम्मी पापा को नहीं बोला जाता है। अच्छे बच्चे अगर मामा चाचा अपने पेनिस से उसके पीछे का एनस को पोक करे तो मम्मी पापा को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यही सोचते हो। ऑल काइंड ऑफ अब्यूज़, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये दबा के ना अभी जब आप एडल्टहुड में पहुँचे हो तभी यही स्वभाव आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इसी नेगेटिविटी के वजह से आप बाहर से भी वही चीज़ सब अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी वही टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, जहाँ भी हो। और आपको लग रहा है कि क्यों सब कुछ मेरे साथ गलत होता है, क्यों मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक ही जैसे लोग आते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आप एक ही जैसे लोग अट्रैक्ट करते हो। सो द सल्यूशन इज़ बी निम्बल। आप ना मदद चाहते हो, पर जब कोई मदद करने आता है उसको आप रिफ्यूज़ कर देते हो। यू हैव टू बी ओपन ना, अगर चाहिए तो चाहिए, ले लो, ये क्या चाहिए, पर जब ऑफ़र और आपको ना बहुत स्पेसिफाइड है, मुझे इससे ही चाहिए, कोई और ऑफ़र करे तो नहीं चाहिए, किसी और फॉर्म में आए तो नहीं चाहिए, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास हेल्प आता है पर आप उसको लेने से अप्रीहेंसिव होते हो। यू वॉन्ट हेल्प, ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट नहीं चाहते हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर हेल्प, आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर आना, पर जब अगर कोई आपको कोई गाइडेंस देता है, कोई मदद करने की कोशिश करता है, आप कुछ शबल करते हो। इनर रेजिस्टेंस, अगेन रिप्रेसिंग योरसेल्फ, नहीं रहने देते हैं, नहीं बोलते हैं, ऐसा चल रहा है, अभी अगर सब कुछ बाहर आ जाएगा
फिर से खुद को सब फेस करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, चलने दो ऐसे। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प, बी ओपन टू रिसीविंग इट। एंड द थर्ड सेट, अनमास्क योर फियर्स। फियर इज नथिंग बट अ मास्क। अननोन, नहीं पता होता है। तो फियर इज एक्चुअली सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड सैडनेस। मेरे लिए बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर लगता है कुछ खो जाएगा, कुछ पता नहीं होता है, बहुत दुखी हो जाती हूँ, तब डर लगता है अकेले हो गए तो, कुछ सही नहीं बैठा तो ना वो मुखौटा हटाना होता है। कुछ नहीं है, किस चीज़ से डर रहे हो, वो डर तो है ही नहीं, वो रियलिटी तो है ही नहीं। अकेले अकेली मरूंगी, पता नहीं कॉरपोरेशन, किसी को लास्ट में कोई रहेगा ही नहीं मुंह में पानी देने वाले, मरकर सड़ जाऊंगी। कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी, जब बास मारेगी, पड़ोस वाले सब फ़ोन करके कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी एंड दे विल स्कूप माई बॉडी, डिकम्पोजिंग बॉडी आउट, और ले जाएगी। अभी आप मरे नहीं हो, अभी उस वक्त तक पहुँचे नहीं हो, आप अंतरात्मा नहीं हो, नहीं जानते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर किस चीज़ से डर रहे हो? बेस क्या है, कहाँ है? जिन लोगों के पास बहुत कुछ है वो लोग भी वैसे, उन लोगों को मर सकते हैं ना। परवीन भाभी भी ऐसे ही मरी थी। आई रियली फेल्ट वेरी बैड। मैं बहुत छोटी थी जब ये न्यूज़ आया था एंड पता नहीं अजीब लगा था। अब मुझे समझ में आता है कि स्किज़ोफ्रेनिक क्या अंडरगो करती है, क्या, एंड दैट वर्ल्ड लाफ्स एट यू। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो जेन्युइनली आपके लिए अच्छा सोचते हैं, पर तब तक इतना देर हो जाती है ना कि आप खुद ही पुश अवे कर देते उन लोगों को। जो लोग अच्छा सोचते हैं, आप तब तक आपका वो रियलिटी और इल्यूशन में इतना लाइन वो इरेज्ड हो जाता है कि आपको सब कुछ समझ में नहीं आता है। आप कुछ हर गुडनेस में आप होल पोक कर देते हो। एनीवे, ये भी कर्मा ही है, ये भी कर्मा है। एनीवे, सो अनमास्क योर फियर्स, हटाओ इसको। डरने का नहीं, क्या डर क्या है? देखो क्या हो सकता है, इधर एक चीज़ होगी या नहीं होगी, या आपके पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलिएशन होगी या नहीं होगी, इसके बीच का कुछ नहीं हो सकता है। एंड इट्स ओके, दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है। सिचुएशन, हर सिचुएशन क्या आपके हाथ में है? नहीं है। तो जो नहीं है उसके बारे में सोचने का क्या? ये जो मैक्सिमम ख्याल जो हमारे दिमाग में आते हैं ना, उसका कोई बेस नहीं होता है। अजीब अजीब सोचते रहते हैं, उसकी अगर यहाँ हो, पता नहीं क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। दिस इज़ द थिंग दैट ट्रबल्स अस द मोस्ट। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो पता नहीं उसको लेके क्यों सोच रहे हो? सोचने से पता चल जाएगा क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये मैं भी करती थी, अभी भी करती हूँ, पर बहुत कम। आई मीन वंस इन अ ब्लू मून, नहीं भी करती हूँ शायद, वो याद नहीं लास्ट कब किया था। बट थिंक अबाउट इट, वेन एवर यू फियर समथिंग, जस्ट हंसो। क्या, क्यों? And how beautiful this card is. Co-create. Explore new possibilities. Find your soul tribe. Cooperative relationship. This is what, आप एक बात सोचो, जो भी रिश्ते ख़राब हुए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, आपके पर्सन के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ, डजेंट मैटर, दोस्तों के साथ, जस्ट थिंक कि क्या वो रिलेशनशिप कोऑपरेटिव रिलेशनशिप थी, एज इन एक दूसरे को, वो होता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, एक दूसरे को एक ग्रेटर ग्रोथ की तरफ ले जाने वाली। क्या वो पॉजिटिविटी में कितना पॉजिटिविटी था, कितना नेगेटिविटी? अगर पॉजिटिविटी 70% था, नेगेटिविटी 30%, तो दैट कैन बी टेकन एज अ गुड रिलेशनशिप। पर अगर वहाँ नेगेटिविटी 70% है, पॉजिटिविटी 30% है,
तो अब 30% का क्या लोगे? 30% तो पास मार्क्स भी नहीं होते हैं एग्ज़ाम में, जाने दो, अच्छा है। जब व्हेन यू विल स्टार्ट डिस्कार्डिंग ऑल दैट जिसका आपकी ज़रूरत नहीं है, ख़राब चीज़ों को दूर हटाओगे तो ही तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, तो ही तो आप अपना सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करोगे। घर में इतने सारे फालतू का फर्नीचर भरा पड़ा रहेगा तो एक्चुअल जो फर्नीचर रिक्वायर्ड है, जो नई रेनोवेशन के लिए, अपने घर की रेनोवेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो नहीं ले आ पाओगे। लाओगे भी तो कहाँ फिट करवाओगे? सो जो कचरा, जो कबाड़ घर में भरा पड़ा है उसको दूर करना होता है, तो ही आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हो। चाहे वो घर हो, ये घर हो, ये घर हो, ये घर हो। सो अभी देख लो आपको क्या करना है। दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।